घर में बैठे बैठे एक आदमी को दया आ गई तो वह पहाड़ों के अंदर रहने वाली एक छोटी सी भिखारिन बच्ची को अपने साथ घर ले आया। जैसे ही बच्ची दादी के पास पहुंची उसे दादी के शरीर के चारों ओर काला धुआं सा दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि यही दादी की बीमारी की वजह है। बच्ची तुरंत दादी के पास गई और उस काले धुएं को अपने हाथों से हटाने लगी। देखते ही देखते वह काला धुआं गायब हो गया। उसी पल दादी के शरीर में गजब की ताजगी लौट आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे 20 साल जवान हो गई हों। उनकी छाती का दर्द और घुटन भी पूरी तरह खत्म हो गई। तब सभी लोगों को एहसास हुआ कि यह बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें ऐसी दिव्य शक्ति है जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। आरव ने पूछा, क्या सच में दादी पर कोई बुरी छाया थी? बच्ची मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन मैंने वह बंधन तोड़ दिया है। अब दादी लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेंगी। यह सुनकर विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने बच्ची की देखभाल के लिए 3 सहायिकाएं रख दी और उसके लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े मंगवा दिए ताकि वह राजकुमारी की तरह खुशहाल जीवन जी सके। बच्ची खुशी से दौड़कर विक्रम के गले लग गई और बोली, धन्यवाद पापा। उसी समय विक्रम के पास एक प्रतिष्ठित नीलामी समारोह का निमंत्रण आया। यह नीलामी हर 3 साल में एक बार होती थी, जहाँ जोखिम भी बड़ा होता था और मुनाफा भी। लेकिन इस समय विक्रम की कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसका लालची चाचा महेश उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने में लगा था। कंपनी को बचाने का एकमात्र रास्ता यही था कि वह नीलामी जीतकर बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट हासिल करे। समस्या यह थी कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बच्ची ने यह चिंता देखी तो चुपचाप उसके लिए मन ही मन शुभकामना की। कुछ ही देर बाद विक्रम को खबर मिली कि कंपनी में अचानक निवेश आ गया है और अब उसके पास नीलामी में हिस्सा लेने लायक धन मौजूद है। विक्रम को विश्वास हो गया कि यह सब बच्ची के शुभ भाग्य का असर है। उसने फैसला किया कि वह बच्ची को भी अपने साथ नीलामी में ले जाएगा और सबके सामने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। अगली सुबह दोनों नीलामी स्थल पहुंचे। वहां महेश पहले से मौजूद था। उसने ताना मारते हुए कहा, आज मैं तुम्हें सबके सामने हरा दूंगा। नीलामी शुरू हुई। नियम यह था कि हर व्यक्ति अपनी पसंद का एक ब्लाइंड बॉक्स खरीदेगा। बॉक्स जितना महंगा होगा उसमें कीमती चीज मिलने की संभावना उतनी अधिक मानी जाती थी। लेकिन कभी कभी सबसे सस्ते बॉक्स में भी करोड़ों की कीमत वाली दुर्लभ वस्तु निकल आती थी। इसी दौरान बड़ी कंपनी के संस्थापक धर्मपाल की नजर बच्ची पर पड़ी। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तुम यहाँ हो। असल में 1 साल पहले गांव में धर्मपाल गिर पड़े थे। उसी बच्ची ने उनकी मदद की थी। उस दिन के बाद से उनकी कई साल पुरानी बीमारी भी ठीक हो गई थी। इसलिए वे बच्ची को अपना शुभचिंतक मानते थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम जो भी ब्लाइंड बॉक्स पसंद करो उसकी कीमत मैं दूंगा। लेकिन बच्ची ने विनम्रता से मना कर दिया। वह बोली, मुझे सिखाया गया है कि बिना वजह किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। तब विक्रम ने कहा, बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही चुनो, पैसे मैं दूंगा। बच्ची ने सभी ब्लाइंड बॉक्सों को ध्यान से देखा। उसे कुछ बॉक्स सुनहरी रोशनी से चमकते दिखाई दिए जबकि कुछ के चारों ओर काला धुआं था। यह दृश्य और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने हंसते हुए कहा, देखो कैसी बेकार बातें कर रही हैं। लेकिन विक्रम को बच्ची पर पूरा भरोसा था। आखिरकार बच्ची सबसे सस्ते ब्लाइंड बॉक्स के सामने जाकर बोली, पापा, मुझे यही वाला चाहिए।